सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 12th की बायोलॉजी, जिसमें हमारा चैप्टर फर्स्ट है। ठीक है, और न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो चैप्टर फर्स्ट में देखिए आज हम इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले तो ये चीज़ समझ लीजिए कि ये हमारे चैप्टर फर्स्ट की फर्स्ट वीडियो है। ठीक है, आपको इसी प्रकार से क्रम से वीडियो मिलती रहेगी। तो देखिए आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं, चैप्टर फर्स्ट रहेगा हमारा क्लास 12th की बायोलॉजी रहेगी, और उसमें हमारा जो चैप्टर फर्स्ट रहेगा वो है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। तो इसके अंदर हम जो इस वीडियो में आज समझेंगे कौन कौन से टॉपिकों को कवर करेंगे। तो देखिए सबसे फर्स्ट पे हम समझेंगे दोस्तों, यहाँ समझेंगे पुष्प की परिभाषा, मतलब पुष्प किसे कहते हैं और पुष्प की संरचना के संबंधित। ठीक है ना, पुष्प की संरचना क्या है। और दूसरी बात हम समझेंगे यहाँ पुंकेसर जो होता है, जिसको हम पुष्प का नर जननांग भी कहते हैं। इसके बारे में हम यहाँ समझेंगे, डिटेल से जानकारी समझेंगे अच्छी तरह से इस चीज को, कंसेप्ट को। और थर्ड नंबर पर रहेगा हमारा जायांग, जिसको हम पुष्प का मादा जननांग भी कहते हैं। ठीक है, और जो फोर्थ पॉइंट पर रहेगा हमारा चौथा क्वेश्चन रहेगा यहाँ दोस्तों, वो है पुष्प के प्रकार। ठीक है, पुष्प के प्रकार जो होते हैं वो एकलिंगी पुष्प और उभयलिंगी पुष्प हैं। इनकी डेफिनेशन विद एग्जांपल्स, और सबसे अच्छी बात मैं आपको बता दूं, इसमें जो हम एक एक कंसेप्ट समझेंगे ना, विद डायग्राम समझेंगे, और डायग्राम भी ऐसे होंगे बिल्कुल बेहतरीन, जिससे आपके एक एक चीज बहुत ही अच्छी तरह से कंसेप्ट समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो बस आपको क्या करना है, आपको वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखना है। और ये मेरा वादा है आपसे कि वीडियो में आपको देखने के बाद कोई डाउट नहीं रहेगा, बहुत ही अच्छी तरह से आपको वीडियो भी समझ में आएगी और सिलेबस भी बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम वीडियो को। तो सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पुष्प की परिभाषा और पुष्प की संरचना के बारे में। तो देखिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं पुष्प किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन, हमारा पहला कंसेप्ट रहेगा पुष्प। तो पुष्प क्या है, जिसको हम फ्लावर कहते हैं इसमें। तो देखिए क्या परिभाषा बनेगी, पुष्प एक रूपांतरित ग्रोह या कली है जो तने एवं शाखाओं के शीर्षों पर उत्पन्न होकर प्रजनन का कार्य करता है तथा फल एवं बीज उत्पादित करता है, पुष्प या फूल कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये होती है पुष्प की परिभाषा। अब हम जो आगे हम समझेंगे पुष्प की संरचना के बारे में। ठीक है, तो चलिए हेडिंग डालते हैं, पुष्प की संरचना। अच्छा, एक चीज मैं आपको बहुत अच्छी बात बता दूं, चलो नोट करके लिख लो इस बात को, इसको लिखो बेटे नोट करके, NOTE नोट। ठीक है, तो चलिए दो ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन ये याद रखिए कि जो पुष्पों की खेती होती है, ठीक है, पुष्पों की खेती, पुष्पों की खेती को क्या कहते हैं, पुष्प खेती कहते हैं, पुष्प कृषि। क्या कहेंगे, पुष्प कृषि या पुष्प खेती, पुष्प खेती। ठीक है दोस्तों, या इसके एक नाम और है जिसको हम फ्लोरिकल्चर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर। ये एक नाम और है इसका, या फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर भी कहते हैं। तो पुष्पों की खेती का क्या नाम है, फ्लोरिकल्चर। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलो एक बात और बताता हूं, तो पुष्पों के द्वारा जो हमारी बीमारी का इलाज किया जाता है ना, पुष्पों के द्वारा बीमारी का इलाज करने की विधि को हम क्या बोलते हैं, तो हम लिखेंगे पुष्पों के द्वारा, पुष्पों के द्वारा बीमारियों के इलाज की विधि को एरोमा क्या लिखेंगे, एरोमा थेरेपी कहते हैं। क्या कहेंगे, एरोमा थेरेपी। ठीक है दोस्तों, तो ये दो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, इनको नोट करके लिख लेना। एक तो है पुष्पों की खेती को फ्लोरिकल्चर या पुष्प कृषि या पुष्प खेती कहते हैं, और पुष्पों के द्वारा जो बीमारियों का इलाज होता है उसको हम एरोमा थेरेपी कहते हैं। उस बीमारी का नाम, उसका क्या होगा, विधि का नाम एरोमा थेरेपी। ठीक है, तो चलिए जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम समझेंगे पुष्प की संरचना के बारे में। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो चलिए हेडिंग डालते हैं हम, पुष्प की संरचना। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे पुष्प की संरचना, पुष्प की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोर।
ठीक है दोस्तों, हेडिंग डाली पुष्प की संरचना। चलिए देखिए क्या है पुष्प की संरचना। तो देखिए दोस्तों, अब आगे हम समझते हैं पुष्प की संरचना के बारे में। तो हमने हेडिंग डाली है पुष्प की संरचना। तो देखिए एक बात यहाँ लिख लीजिए, समझ लीजिए, एक जो पूर्ण विकसित पुष्प होता है, जो मतलब पूरा विकसित हो, ठीक है, तो उसमें निम्न भाग होंगे। तो सबसे पहला देखिए क्या होगा, नंबर 1, जिसको हम बोलते हैं पुष्प ग्रंथ। ठीक है, क्या होगा, पुष्प ग्रंथ। पुष्प ग्रंथ, तो पुष्प ग्रंथ देखिए क्या होता है। तो जो भाग होगा ना सबसे निचला, क्या होगा, सबसे निचला भाग जो होगा, तो सबसे निचला भाग जो होता है वो पुष्प ग्रंथ कहलाता है। हम लिखेंगे पुष्प का वह भाग, तो लिखोगे वह भाग, वह भाग जिस पर पुष्प विकसित होता है, उस पर, वह भाग जिस पर पुष्प विकसित होता है, उसे क्या कहेंगे, उसे पुष्प ग्रंथ कहते हैं। पुष्प ग्रंथ कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम पुष्प ग्रंथ कहते हैं। तो देखिए आगे हम नंबर 2 हेडिंग समझते हैं यहाँ, जिसको हम बोलते हैं पुष्पासन। पुष्पासन, थैलेमस। तो देखिए पुष्पासन क्या है, तो हम लिखेंगे पुष्प ग्रंथ का अगला भाग या पुष्प का वह अगला भाग, पुष्प का वह अगला भाग, वह अगला भाग, वह अगला भाग जिस पर चारों पुष्प चक्र, जिस पर चारों पुष्प चक्र, ठीक है, व्यवस्थित होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जिस पर हमारे चारों पुष्प ग्रंथ का मतलब क्या है, चारों पुष्प चक्र का मतलब है जिस पर हमारा जायांग, पुंकेसर, ठीक है, और हमारे दल, बाह्य दल जुड़े हुए होंगे, उसी को हम बोलते हैं पुष्पासन। ठीक है, तो अब उसके बाद नंबर 3, चलो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम आगे समझेंगे नंबर 3 हेडिंग को। तो देखिए अब हम समझते हैं नंबर 3। तो नंबर 3 में देखिए क्या है, हम लिखेंगे यहाँ बाह्य दल पुंज, जिसे हम बाह्य दल भी कह सकते हैं, बाह्य दल पुंज, बाह्य दल पुंज या दल पुंज, बाह्य दल। तो क्या है बाह्य दल, तो देखिए लिखोगे यह पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है, यह पुष्प का सबसे कैसा होगा, बाहरी भाग होता है, बाहरी भाग होता है। तो यह पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है तथा यह हरे रंग का होता है और कली का अवस्था में पुष्प की सुरक्षा करता है। ठीक है दोस्तों, तो जो तुम देख रहे हो ना ये हरा भाग, ये जो हरा भाग तुम देख रहे हो यहाँ पे, तो ये हरा भाग जो है यही हमारा क्या है, इसी को हम बोलते हैं बाह्य दलपुंज। और यह कैसा होगा, ये ज्यादातर अधिकांश हरे रंग का होगा, ज्यादातर पुष्पों में हरे रंग का, लेकिन कुछ पुष्प ऐसे भी होते हैं जिनमें ये कलरफुल हो जाता है। लेकिन जो कलिका अवस्था में रहेंगे तो कलिका अवस्था में ये सभी पुष्पों की सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, तो इसी को हम बाह्य दलपुंज कहते हैं। तो उसके बाद में जो आगे समझना है वो समझना है नंबर 4, जिसको हम कहेंगे यहाँ दलपुंज। दलपुंज, ये जिसे हम दल, ठीक है, या पंखुड़ी के नाम से हम जानते हैं, पंखुड़ी भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो लिखोगे यह पुष्प का सबसे आकर्षक, कैसा, आकर्षक तथा सुगंधित, सबसे अधिक आकर्षक, रंगीन तथा सुगंधित भाग होता है, ठीक है, भाग होता है। जो अगर जो कीटों को, जो परागण
के लिए परागण के लिए कीटों को क्या करेगा? कीटों को आकर्षित करता है, कीटों को आकर्षित करता है। ठीक है दोस्तों, तो कीटों को आकर्षित करता है। तो देखिए, जो परागण के लिए कीटों को आकर्षित करता है। ठीक है, लिख लिया? जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे हम और अच्छी अच्छी बातें समझते हैं उसके बारे में। ले लिया स्क्रीनशॉट? तो चलिए अब हम समझते हैं नंबर 5। तो नंबर 5 को हम समझते हैं, हेडिंग डालेंगे पुंकेसर। पुंकेसर या हम कह सकते हैं उमंग, एक ही बात है, पुंकेसर या उमंग। तो देखिए ये क्या होता है, तो लिखोगे यह पुष्प का नर जननांग भाग होता है, नर जननांग भाग होता है। ठीक है, तो ये नर जननांग भाग होता है। आगे लिखोगे इसके निम्न भाग होते हैं, इसके निम्न भाग होते हैं। देखिए जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो उधर, तो डायग्राम में क्या क्या देख रहे हो? तो देखिए पुंकेसर जो होगा दोस्तों, तो पुंकेसर के निम्न भाग होंगे। देखिए ये जो तुम डायग्राम में देख रहे हो, इस वाले भाग को इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से जो देख पा रहे हो तुम, तो इसको तो हम बोलेंगे यहाँ परागकोश, और इसको बोलेंगे हम कुतंतु। तो परागकोश और कुतंतु दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे? हमारा यहाँ पुंकेसर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? दोनों पुंकेसर बनाएंगे। ठीक है, तो इसके निम्न भाग होते हैं परागकोश और कुतंतु, दोनों मिलकर के हमारे क्या बनाते हैं? पुंकेसर की संरचना निर्माण करते हैं, पुंकेसर बनाते हैं। हो गया? तो चलिए अब आगे हम समझेंगे नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन हेडिंग नंबर 6। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी, तो फिर आगे हम समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हम डालेंगे हेडिंग नंबर 6, जिसको हम बोलते हैं स्त्री केसर। स्त्री केसर, स्त्री केसर या दूसरा नाम होता है इसका जायांग। तो ये क्या है? तो लिखोगे यह पुष्प का क्या होगा? यह पुष्प का मादा जननांग भाग होता है। इसके भी निम्न भाग होते हैं, भाग होता है। आगे लिखोगे इसके भी निम्न भाग होते हैं, इसके भी निम्न भाग होते हैं। तो देखिए इसके कौन कौन से भाग होंगे, तो इसको भी डायग्राम बना लेते हैं छोटा सा समझने के लिए। क्या करेंगे? छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। तो इस तरह से हमने एक छोटा सा डायग्राम बनाया, इस तरह से। ठीक है, देखो पुष्प में दिखाई दे रहा होगा बीच में, पुष्प के मध्य भाग में देखो बीच में दिखाई दे रहा है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ? इसको बोलेंगे दोस्तों वर्तिकाग्र, और इसको बोलेंगे हम वर्तिका। क्या बोलेंगे इसको? वर्तिका। और इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ, जो संरचना दिखाई दे रही है, इसको बोलेंगे अंडाशय। ठीक है ना, और अंडाशय के तीनों भाग मिलकर के हमारा क्या बनाते हैं? और ये तीनों भाग मिलकर के बनाएंगे हमारा स्त्री केसर, या दूसरा नाम है इसका जायांग। और ये कैसा होगा हमारा? ये हमारा फीमेल पार्ट्स होगा पुष्प का। ठीक है दोस्तों, तो इसी को हम बोलते हैं पुष्प की संरचना। तो पुष्प की संरचना से संबंधित हमने 6 हेडिंग इसमें समझी हैं। सबसे पहले पुष्पासन, पुष्पवृंत, ठीक है, बाह्य दलपुंज, और फिर उसके बाद पुंकेसर, और पुंकेसर के बाद हमने स्त्री केसर। इस प्रकार से हमने ये हेडिंगों को समझा है। पुष्प की संरचना हमने पूरी कवर कर दी है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट रहा हो तो कमेंट करके बताओ, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को भी लाइक कर दो। ठीक है, और काफ़ी मेहनत लगती है इसी वीडियो को बनाने में दोस्तों। तो चलिए आगे हम समझते हैं पुष्प के प्रकार। तो देखिए अब हम आगे हेडिंग डालेंगे यहाँ पुष्प के प्रकार, टाइप्स ऑफ लव। तो देखिए जायांग और उमंग क्या है, लिखेंगे यहाँ उमंग मतलब पुंकेसर तथा स्त्री केसर के आधार पर पुष्प 2 प्रकार के होते हैं।
पुष्प दो प्रकार के होते हैं। पुष्प दो प्रकार के होते हैं। तो नंबर एक कौन से? नंबर एक हेडिंग डालेंगे यहाँ नंबर 1 पे, एक लिंगी पुष्प, एक लिंगी पुष्प, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होंगे? देखिए तो लिखोगे ऐसे पुष्प जिनमें स्त्री के साथ जायंग तथा उनके साथ मतलब उमंग में से केवल एक जननांग होता है, केवल एक जननांग होता है, तो उसे एक लिंगी पुष्प कहते हैं। क्या कहेंगे उसको? एक लिंगी पुष्प कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए आगे लिखेंगे एक लिंगी पुष्प भी होता है। क्या लिखेंगे? ये पपीता, क्या होगा? पपीता, पपाया तथा तरबूज आदि है। ठीक है, तो देखिए पपीता और तरबूज दोनों के डायग्राम आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, दिख रहे हैं? हाँ, तो इन्हीं को हम बोलते हैं एक लिंगी पुष्प और मतलब यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से नोट कर लीजिए, इसको कर लिया नोट, ले लिया स्क्रीनशॉट। तो चलिए देखिए अब आगे हम समझते हैं यहाँ। तो देखिए दोस्तों, एक लिंगी पुष्प भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होंगे? तो सबसे पहले हम डालेंगे यहाँ एक पॉइंट, एक तो बोलेंगे नर पुष्प। तो नर पुष्प में क्या होता है? तो लिखोगे जिनमें केवल नर जननांग होते हैं। ठीक है, जिनमें केवल नर जननांग होंगे तो उसको हम बोलेंगे नर पुष्प। दूसरा होगा मादा पुष्प। क्या होगा दूसरा? मादा पुष्प। तो देखिए मादा पुष्प क्या होते हैं? तो हम लिखेंगे, इसका उल्टा हो जाएगा, जिसमें लिखेंगे जिनमें केवल मादा जननांग होते हैं, मादा जननांग होते हैं, तो उनको हम मादा पुष्प या स्त्री केसरी पुष्प कहते हैं। तो समझ लिए दोनों, एक लिंगी पुष्प, द्विलिंगी मतलब नर पुष्प और मादा पुष्प। ठीक है दोस्तों, तो स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे हम समझते हैं बाई सेक्सुअल फ्लावर्स या उभयलिंगी पुष्प। ले लिया स्क्रीनशॉट, तो देखिए आगे समझिए। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ समझेंगे नंबर 2 क्या होगा? द्विलिंगी या हम कह सकते हैं उभयलिंगी पुष्प। ठीक है, तो उभयलिंगी या द्विलिंगी पुष्प क्या होते हैं? तो देखिए हम लिखेंगे इसकी परिभाषा, ऐसे पुष्प जिनमें नर जननांग तथा मादा जननांग दोनों उपस्थित होते हैं। तो ऐसे जननांग जिसमें नर जननांग तथा मादा जननांग दोनों उपस्थित होते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? द्विलिंगी। उसे द्विलिंगी पुष्प या उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। ठीक है, तो देखिए दोबारा समझते हैं। जैसे धतूरा, सरसों तथा गुड़हल आदि में। ठीक है, सरसों तथा गुड़हल आदि में। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से समझ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखिए दोस्तों, अब तक हमने क्या क्या समझ लिया है। अब तक हमने इसमें पुष्प की परिभाषा, पुष्प की संरचना, ठीक है, विद डायग्राम्स विद एग्जांपल्स हमने बहुत अच्छी तरह से समझी।
उसके बाद पुष्प के प्रकार, एकलिंगी पुष्प, उभयलिंगी पुष्प विद डायग्राम और एग्जाम्पल सहित हमने इसको भी समझ लिया है। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत अच्छी तरह से पसंद आई भी होगी और पढ़ाई अच्छी भी लगी होगी। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, पढ़ाई समझ आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि हम इसी तरह की आपको वीडियो लेके आते रहेंगे और आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी तरह से कराते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलो अब मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी परागकोश की संरचना के ऊपर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जो सबसे ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है हमारा क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए धन्यवाद।